जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषाद राज से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषाद राज एक केवट को बुलाते हैं। केवट उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी नाव में बिठाकर लोगों को नदी पार करवाते हैं। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था। वह नित्य अपनी पत्नी समेत उनकी पूजा करता था। जब उसने अपने सामने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो उसने समझदारी से काम लिया। आज हम आपको भगवान राम व केवट के बीच घटित हुई इसी सुंदर घटना का वर्णन करेंगे। जब निषाद राज ने केवट को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान राम को माता सीता व लक्ष्मण सहित गंगा के उस पार लगा दे तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है श्री राम के चरण अद्भुत हैं। वह उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को लालायित रहते हैं। इसलिए मैं पहले इन चरण को धोऊंगा, फिर इन्हें गंगा पार करवाऊंगा। केवट के द्वारा यह हठ किए जाने पर निषाद राज व लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशय समझ गए थे। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने स्वयं ही भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानते हैं। जब वे एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हठ के आगे झुकना पड़ा व उन्होंने हाँ कर दी। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया व गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए व उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की, अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाया व खुशी खुशी गंगा के उस पार किया। भगवान राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सीता को अपनी अंगूठी उसे उपहार स्वरूप देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं वो एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का काम एक समान कैसे हुआ, वे तो केवट नहीं हैं। तब केवट ने कहा कि वह उनको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वहीं भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भवसागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त का वरदान दिया। इस प्रसंग से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं। वह उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वह केवट उस समय सोने की अंगूठी ले लेता तो वह उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के समान तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करें। जय श्री राम दोस्तों।